26वां बाब माज़रत पौलुस। इस पर अगिरपा ने पौलुस से कहा, तुझे अपना बयान करने की इजाज़त है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर अपना उज़्र यूं पेश करने लगा, ए अगिरपा बादशाह, मैं उन सब बातों की बाबत जिनका यहूदी मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आज तेरे हुजूर जवाबदही करना अपनी सादत जानता हूँ, खासकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब रसूम और मसाइल से वाकिफ है। बस मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि सब्र से मेरी सुन ले, चूँकि मैं आगाज़ जवानी ही से अपनी कौम के दरमियान यरूशलेम में था। तमाम यहूदी मेरे चाल चलन से वाकिफ हैं, और इसलिए कि वो शुरू ही से मुझे जानते हैं। अगर वो चाहें तो गवाह हो सकते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे पाबंद मजहब फ़िरक़े के मुआफ़िक ज़िंदगी बसर करता था, और अब उस वादे की उम्मीद के सबब से हाजिर अदालत किया गया हूँ जो हमारे खुदा ने हमारे आबाओ अजदाद से किया था। उसी वादे के पूरे होने की उम्मीद पर हमारे 12 कबाइल रात दिन दिलो जान से इबादत किया करते हैं। इसी उम्मीद के सबब से ए बादशाह, यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं। ये बात तुम्हारे नज़दीक क्यों करना काबिल एतबार समझी जाए कि खुदा मुर्दों को जिंदा करता है। हाँ, मैंने भी समझा कि यीशु नासरी के नाम की बहुत मुखालिफत करना मुझ पर वाजिब है। मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों को कैद खाने में बंद किया, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था, और हर इबादत खाने में उन्हें सज़ा दिला दिला कर ज़बरदस्ती उनसे कुफ्र कहलवाता था, बल्कि उनकी मुखालिफत में ऐसा दीवाना बना कि गैर शहरों में भी उन्हें ईज़ा देता था। इसी हाल में जब सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर मैं दमिश्क को जा रहा था, तो ए बादशाह, मैंने ऐन निस्फ़े अल-नहार के वक्त राह में देखा कि सूरज की तजल्ली से ज़्यादा आसमान से एक नूर मेरे और मेरे हम सफ़रों के गिरदा गिर्द आ चमका। जब हम सब ज़मीन पर गिर पड़े तो मैंने एक आवाज़ सुनी जो मुझसे इब्रानी ज़ुबान में कहती थी कि ए शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों ईज़ा देता है? पैने पर लात मारना तुझे दुश्वार है। मैंने कहा, ए खुदावंद, तू कौन है? खुदावंद ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू ईज़ा देता है। लेकिन उठ और अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ कि तुझे उन बातों का खादिम और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं और जो मैं तुझे दिखाया करूँगा। मैं तुझे इस उम्मत से और गैर कौमों से बचाता रहूँगा, जिनके पास मैं तुझे अब इसलिए भेजता हूँ कि उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरी से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ राग़िब हो, और मुझ पर ईमान रख कर अपने गुनाहों की माफ़ी और मुक़द्दसों के दरमियान मेरास पाएं। इसलिए ए अगिरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले उन्हें जताता था जो दमिश्क में हैं, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बाशिंदों को, और फिर गैर कौमों को, कि तौबा करें और तौबा के लायक एमाल से खुदा की तरफ रजू लाएं। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर कत्ल करने की कोशिश की, मगर खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूँ और छोटे बड़े के लिए गवाही देता हूँ, और सिवाय उन बातों के कुछ नहीं कहता जिनकी पेशन कोई इंबिया और मूसा ने भी की है, कि वाजिब था कि अल-मसीह दुख उठाए और सबसे पहले मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी मुनव्वर करे। जब इस तरह जवाबदेही कर रहा था तो फेस्तुस ने बुलंद आवाज से कहा कि पौलुस, तू दीवाना है, तू ज्यादा पढ़ने से दीवाना हो गया है। पौलुस ने कहा,
اے عزت مآب فستس، میں دیوانہ نہیں بلکہ حق اور حکمت کی باتوں کا قائل ہوں، کیونکہ بادشاہ ان باتوں سے واقف ہے، اور میں اسی سبب سے اس کے سامنے بے دھڑک بولتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے پوشیدہ نہیں، کیونکہ یہ ماجرا کہیں کونے میں نہیں ہوا۔ اے اغرپا بادشاہ، کیا تو انبیاء کا یقین کرتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے۔ پر اغرپا نے پولوس سے کہا کہ تیری ترغیب سے میں مسیحی ہو جانے کے قریب ہوں۔ پولوس نے کہا، چاہے قریب ہو چاہے بعید، خدا کرے کہ صرف تو ہی نہیں بلکہ سب جو میری سنتے ہیں آج میری مانند ہو جائیں سوائے ان زنجیروں کے۔ تب بادشاہ اور حاکم اور برنیکیا اور ان کے ہم نشین اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ جگہ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور کہنے لگے کہ اس آدمی نے ایسا کچھ نہیں کیا جو قتل یا قید کے لائق ہو۔ اور اغرپا نے فستس سے کہا، اگر اس نے قیصر کے ہاں اپیل نہ کی ہوتی تو یہ آدمی رہا کیا جا سکتا تھا۔